कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एम स्वामीनाथन को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर निकल के आ रही कर्नाटका से। कर्नाटका गवर्नर के चीफ मिनिस्टर से लेकर जितने भी मिनिस्टर है वो सब दिल्ली आकर दिल्ली चलो नारों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही पॉलीगैमी को बैन कर दिया गया है। पॉलीगैमी मतलब एक साथ एक से अधिक पत्नियां रखना, जो कि मुस्लिम समुदाय में आम बात है, जिसके कारण मुस्लिम महिलाओं को डर लगा रहता है कि कहीं उनका हस्बैंड दूसरी शादी न कर ले। अगली खबर भी उत्तराखंड से निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन इलीगल मदरसा को डिमोलिश करने गई थी। इसी बीच वहां राइट्स फैल जाते हैं, जिसके बाद वहां कंप्लीट कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्टर करना होगा ताकि पता चल जाए कि इनमें से कोई माइनर तो नहीं है या फिर कोई पहले से मैरिड तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द संडे पॉलिटिकल शो। इस शो में आपको पिछले सप्ताह में घटी सारी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल खबरों को देखने मिलेगा। किसने किस पार्टी को छोड़ा, किसने किस पार्टी को ज्वाइन किया, किसकी सरकार बनी और किसके घर ईडी ने रेड मारी। तो चलिए शुरू करते इस सप्ताह की पहली इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल खबर से। पहली खबर लद्दाख से निकल के आ रही है, जहां 3 फरवरी से 30,000 लोग लद्दाख की सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि काफी बड़ी बात है क्योंकि लद्दाख की पॉपुलेशन ही 2.7 लाख है और लद्दाख के इतिहास में ऐसा बहुत कम बार ही देखा गया है। लद्दाख के लोगों की मेनली 4 मांगे हैं। ईस्टर्न स्टेट के सम्मान, संविधान के 6 शेड्यूल के तहत लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले, आदिवासी दर्जा मिले, नौकरी में आरक्षण मिले और लेह और कारगिल में एक संसदीय सीट हो। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर असेंबली को 2 अलग यूनियन टेरिटरी में विभाजित किया गया तो लद्दाख के लोग काफी खुश थे क्योंकि इनके लंबे समय से मांग थी कि हमें यूटी बना दो, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकारें लद्दाख पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जल्द ही ये लोग हताश और गुस्से से भर गए जब इनको पता चला कि लद्दाख का प्रशासन गवर्नर के अंदर चलेगा और इनके जो 4 विधायक थे जम्मू कश्मीर असेंबली में, जो इनकी बातों को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाते थे, वो अब विधायक नहीं रहेंगे। जबकि अब जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद इलेक्शन हो सकते हैं। अब लद्दाख का प्रशासन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाएगा तो लैंड और जॉब में लद्दाख के लोगों की भागीदारी कम हो जाएगी, क्योंकि बाहर से लोग आकर लद्दाख में जमीन खरीदेंगे और जॉब लेंगे, जो पहले केवल लद्दाख के लोगों के लिए ही था, जिससे इनकी ट्राइबल डेमोग्राफी में बदलाव आएगा। इसलिए ये लोग बहाल करो लेह चलो के नारों के साथ लद्दाख के लिए मिजोरम, सिक्किम जैसे ईस्टर्न स्टेट के समान संविधान के 6 शेड्यूल के तहत राज्य की दर्जा पाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 6 शेड्यूल में आदिवासी आबादी के अधिकारों और उनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना शामिल है। हालांकि ईस्टर्न स्टेट के अलावा ये दर्जा आज तक किसी दूसरे स्टेट को नहीं दिया गया है। इस प्रोटेस्ट को लद्दाख की दोनों बड़ी पार्टी लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ साथ मैग्सेसे अवार्ड विनर और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लीड कर रहे हैं। कहा जाता है कि 3 इडियट मूवी का रेंचो कैरेक्टर इन्हीं से इंस्पायर्ड है। अगली खबर निकल के आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हो गया है। जिन्हें नहीं पता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल क्या है, तो ये वो बिल है जिसके अंतर्गत सेट ऑफ लॉज आते हैं जो धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, गोद लेना, विरासत, उत्तराधिकार के साथ साथ पर्सनल मामलों पर एक समान कानून लगना है। पहले क्रिमिनल और सिविल केसेस में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून थे, पर पर्सनल केसेस में धर्मों के आधार पर अलग अलग कानून थे। यूसीसी का एम है अभी जो धर्मों के आधार पर अलग अलग पर्सनल लॉ है उनको बदलना। हालांकि इस बिल के प्रोविजन आदिवासी समुदाय पर नहीं लगेंगे, क्योंकि आदिवासी समुदाय में हजारों सालों से प्रथागत प्रथाएं चली आ रही है, जिसे छेड़ना गलत बात होगा, जिसके चलते ही कई सालों से यूसीसी को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्टर करना होगा ताकि पता चल जाए कि इनमें से कोई माइनर तो नहीं है या फिर कोई पहले से मैरिड तो नहीं है। और अगर इस कपल से किसी बच्चे का जन्म होता है तो समाज उसे नाजायज बच्चा कहकर पुकारता है और इस बच्चे को मिलने वाले अधिकार जो शादीशुदा पेरेंट होने पे मिलते वो नहीं मिलते, जिसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। इसे हटाने की कोशिश की गई है, जो अच्छी बात है। इसके साथ ही पॉलीगैमी को बैन कर दिया गया है। पॉलीगैमी मतलब एक साथ एक से अधिक पत्नियां रखना, जो कि मुस्लिम समुदाय में आम बात है, जिसके कारण मुस्लिम महिलाओं को डर लगा रहता है कि कहीं उनका हस्बैंड दूसरी शादी न कर ले। अगली खबर भी उत्तराखंड से निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन इलीगल मदरसा को डिमोलिश करने गई थी। इसी बीच वहां राइट्स फैल जाते हैं, जिसके बाद वहां कंप्लीट कर्फ्यू लगा दिया गया और शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया, मतलब कोई भी घर से बाहर नहीं दिखना चाहिए। और तो और हॉस्पिटल और मेडिकल शॉप को छोड़कर जितने भी चीजें सभी को बंद कर दिया गया। ये पूरी घटना हल्द्वानी में एक जगह बानबुलपुरा में हुई है। इस राइट में तकरीबन 50 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसे ट्रीटमेंट के लिए लोकल हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। ये मदरसा नजूल लैंड पर बनी थी। नजूल लैंड मतलब वो लैंड जो कि सरकार की है पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। ये मदरसा मस्जिद से सटा था पर केवल मदरसे को ही तोड़ा जा रहा था। पर जैसे ही जेसीबी मशीन स्टार्ट होती है तो कहीं से एक भारी भीड़ निकल के आती है और पुलिसकर्मी के ऊपर, ऑफिसियल्स के ऊपर और जर्नलिस्ट के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। पुलिस ने रिटेलिएट करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया तो वायलेंस और बढ़ गया। इसके बाद गुस्साए भीड़ ने पुलिस स्टेशन के बाहर रखी गाड़ियों को आग लगा दिया। इस वायलेंस को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 4 कंपनीज ऑफ एडिशनल फोर्सेस
को भेज दिया है। नेक्स्ट खबर निकल के आ रही कर्नाटका से। कर्नाटका गवर्नर के चीफ मिनिस्टर से लेकर जितने भी मिनिस्टर है वो सब दिल्ली आकर दिल्ली चलो नारों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही केरल और तमिलनाडु गवर्नमेंट भी प्रोटेस्ट कर सकती है। ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया का कहना है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमें 100 रुपए टैक्स देने पर केवल 12 रुपए वापस मिलते हैं। इस डिस्प्रोपोर्शनेट रिटर्न से हम अपने सेल्फ फाइनेंस डेवलपमेंट और वेलफेयर इनिशिएटिव को नहीं चला सकते हैं। इनका कहना है कि 15 फाइनेंस कमीशन ने केंद्र द्वारा बांटे जाने वाले टैक्स पोल में कर्नाटका की हिस्सेदारी को 4.71% से घटाकर 3.64% कर दिया है, जो कि 14th फाइनेंस कमीशन से मिलने वाले पैसे से 22.5% कम है और कर्नाटका इस शेयरिंग फॉर्मूला का सबसे बड़ा नुकसान करता है। अगली और सबसे अच्छी खबर है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एम स्वामीनाथन को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया जाएगा। इससे पहले बीजेपी लीडर LK आडवाणी और बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न देने का अनाउंस किया जा चुका है। ये न्यूज इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इस बार 5 लोगों को भारत रत्न देने का अनाउंस किया गया है। यूजुअली हर साल 3 ही लोगों को भारत रत्न दिया जाता था। ये थी इस वीक की टॉप 5 पॉलिटिकल न्यूज। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बच्चों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।